वो समन जारी करने के बाद यदि जो अभियुक्त है, जो साक्षी है, अभियुक्त या साक्षी जिसको भी समन जारी किए गए हैं वो कोर्ट में आए, इस निश्चित दिनांक को आए और वो समन पहुंचने के बावजूद भी वो कोर्ट में नहीं आता है तो उसके अगेंस्ट बेलेबल वारंट जारी किए जाते हैं। बेलेबल वारंट का मतलब है कि उसे जमानत, जो जमानत की राशि है उसे भर के वो कोर्ट में आ जाएगा, जो भी उसमें शर्तें लिखी होंगी, कंडीशन लिखी होंगी, उसको पूर्ण करके वो कोर्ट में आ जाएगा। पुलिस वहाँ पर आपको नहीं पकड़ेगी और आप कंडीशंस को पूरा नहीं करते हैं तो पुलिस ही आपको पकड़ के लाएगी। लेकिन उसके बाद यदि आप बेलेबल वारंट के बाद भी कोर्ट में नहीं आते तो आपके अगेंस्ट जारी होते हैं नॉन बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल वारंट में कोई कंडीशंस नहीं होती हैं और पुलिस आपको डायरेक्टली पकड़ के कोर्ट में लेकर आती है। तो ये आप जानते ही हैं कि वारंट कब इशूज होते हैं। तो ये जनरली प्रक्रिया है। और यदि वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, क्या वो बेलेबल वारंट हो या नॉन बेलेबल वारंट हो, उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वो इशू किया गया है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वारंट लौटा दिया जाता है। जिस तारीख के लिए वो वारंट था, अगली तारीख थी, जैसे कि 1 महीने के बाद जो तारीख लगी थी, उस तारीख तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है वारंट, तो वो उस पर रिपोर्ट लग के आती है कि वो यहाँ पर नहीं मिला, घर पे हमने उसकी दुकान पे भी तलाशा, वो नहीं मिला, और रिपोर्ट लग के वो वापस माननीय न्यायालय में वारंट चला जाता है। तो ये तो जनरली जो वारंट होते हैं वो होते हैं दोस्तों। और फ्रेंड्स, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपने कि समन भी जारी हो गए, आप नहीं आए और बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, तो फ्रेंड्स आती है 82-83 की प्रक्रिया। 82 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक प्रोक्लेमनेशन होती है, प्रोक्लेमनेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग, जो उद्घोषणा की जाती है, इसमें एक लिखित उद्घोषणा की जाती है, ये व्यक्ति फरार हो गया है या अपने आप को वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया इसीलिए छुपा रहा है, तो उसके अंदर एक उद्घोषणा जारी की जाती है। और ये उद्घोषणा किस तरीके से जारी की जाती है, यहाँ पर व्यक्ति रहता है, वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से पढ़ के सुनाई जाती है और उसी के साथ जो उसका घर है, घर के आसपास जो एक नोटिस होता है कि इतनी तारीख को आप न्यायालय में उपस्थित हों, नहीं तो आपको फरार अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। तो ये एक नोटिस उसके घर के बाहर चिपका दिए जाते हैं, इस तरीके से की जाती है। और इसके साथ यदि न्यायालय चाहे तो क्या कर सकता है, न्यूज़पेपर में, जो डेली सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर है उस एरिया का, उसमें भी वो छपवा सकता है कि आप इस तारीख तक इस स्थान पर हाजिर हों, न्यायालय में हाजिर हों, इस दिनांक को कोर्ट में हाजिर हो जाएं, तो ये प्रोक्लेमेशन रुक जाएगी। अन्यथा क्या होगा, आपको ऑब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा, आपको फरार अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। तो ये 82 की प्रक्रिया होती है। और 83 में क्या होती है, यदि ये करने के बाद भी जो साक्षी है या फिर जो अभियुक्त व्यक्ति है वो माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है तो उसकी संपत्ति की कुर्की की जाती है, चाहे वो संपत्ति चल हो या अचल, उसकी संपत्ति की कुर्की की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी प्रक्रिया होती है कि वो माननीय न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को हाजिर किया जाए जिसे न्यायालय ने बुलाया है, चाहे वो साक्षी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो या अभियुक्त हो, जो भी हो उसे न्यायालय में बुलाया गया है और वो नहीं आता है तो उसको बुलाने की ये प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी प्रक्रिया करने के बाद भी आपने